जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर में। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारा सीटेट से संबंधित वीडियो मैंने बनाया है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक और वीडियो जो सीटेट से संबंधित है, यानी कि सीटेट एग्जामिनेशन 2022-23 में पूछे जाने वाले यह प्रश्न। देखिए, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है हमारा आज का टॉपिक सोशल साइंस पेपर टू से आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की संरचना ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसे देखेंगे। वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, इस टॉपिक से जो है हर साल एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सीटेट एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, ताकि हम लोग जो है इस वायुमंडल की संरचना यानी कि वायुमंडल की जो परत है 5 परतों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, और किस परत में किस प्रकार की घटना घटती है इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और देखें कि किस तरह से हम लोग जो है सीटेट में आने वाले आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखिए कि बार बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है अगर सीटेट की तैयारी अच्छी से करना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो देखिए, आज का टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। ठीक है, वायुमंडल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम लोग को विस्तृत रूप से चर्चा करना है। तो अब हम यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। कह रहा है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। ठीक है, जो हम जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, हमारी जो वायुमंडल है तो वो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में यह आरंभ होती है। यानी कि हमारा वायुमंडल जो है वो कितने, तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। और ये 5 परत कौन कौन से हैं तो हम लोग को देखना है, जिसमें से हमारी पहला परत जो है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, पहला परत है क्षोभ मंडल, दूसरा परत है समताप मंडल, तीसरा परत है मध्य मंडल, चौथा परत है बाह्य वायुमंडल, और लास्ट का जो 5वां परत है वो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए, सीटेट एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल की जो 5 परत जो होती है, 5 परत में सबसे पहली परत नीचे से ऊपर की दिशा में जाने पर सबसे पहली परत कौन सी होती है, तो वो क्षोभ मंडल होती है। और सबसे अंतिम परत कौन होती है, तो होती है बहिर्मंडल। अब हम लोग विशेष रूप से इन सभी 5 के पाँचों मंडलों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, ये हमारा जो पहला मंडल है वो है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। ये क्या कर रहा है कि यह परत वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल जो होता है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है, यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो कैसे है इसको हम लोग समझते हैं। फिर कह रहा है कि हम इसी मंडल में मौजूद हैं और वायु में सांस लेते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में जो वायु मौजूद है इसी वायु में हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे हम लोग सांस लेते हैं। फिर कह रहा है कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत में होती है। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। यानी कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही, यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही घटित होती है। इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्षोभ मंडल से संबंधित। ये क्वेश्चन आप सीटेट एग्जामिनेशन के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखिएगा। यानी कि ये परतों से संबंधित
वायुमंडल की जो परत है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हर एक एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है। इस तरह से हमारा क्षोभमंडल क्लियर होता है। अब आगे हम देखते हैं समताप मंडल को। ठीक है, समताप मंडल क्या होता है, ठीक है ना, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे कि समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो समताप मंडल के विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यानी कि जो हमारा क्षोभ मंडल था वह 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता था। 13 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला हुआ होता है। यानी कि 13 से लेकर के ये हमारा 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। ये होता है समताप मंडल। ठीक है, फिर ध्यान से देखेंगे, यह परत बादलों और मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। देखिए, बादल या मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो पृथ्वी, वो जो हमारी वायुमंडल की जो पहली परत है क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और समताप मंडल की बात करें तो यह बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल मुक्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। चूँकि यहाँ पर मौसम संबंधी किसी भी प्रकार की घटनाएं नहीं होती है, यहाँ पे धूल कण मौजूद नहीं होता है, जिसके चलते यह जो जगह होता है, यानी यह जो मंडल होता है, यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए इसे आदर्श माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यानी कि इसको ओजोन मंडल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस भी पाई जाती है। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनता है ओजोन गैस। ये ओजोन गैस क्या करता है, तो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी, यानी कि जो इलेक्ट्रोवायलेंट रेज होता है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको सोख लेता है तथा पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों की सुरक्षा करता है। ठीक है, यानी कि इस समताप मंडल जो है महत्वपूर्ण इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को सो करके जो आवश्यक किरणें होती है उसी को पृथ्वी तक लाने का प्रयास करती है। ठीक है, लाने का काम करती है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि यह परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। वही गैस की बात हो रही है, यानी कि पराबैंगनी किरणों के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा रहा समताप मंडल जो होता है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल होता है, जो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक छाया हुआ रहता है और यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह आदर्श माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मंडल जो है वो है मध्य मंडल। ठीक है, अगला मंडल है हमारा मध्य मंडल है। मध्य मंडल के विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। यानी कि ये जो मध्य मंडल जो है, हम मध्य मंडल इसको मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है वो होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच का जो मंडल होता है, जिसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली जो उल्का पिंड होती है वो किस परत पे आकर के, किस मंडल में आकर के जल जाते हैं। तो उल्का पिंड जो होते हैं अंतरिक्ष से नीचे जब धरती की ओर प्रवेश करती है, तो यह जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करती है, मध्य मंडल में यह वायु से घर्षण करने के बाद जल करके खत्म हो जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। यानी कि वही टूटता हुआ तारा जो होता है, जैसे ही मध्य मंडल में प्रवेश करती है अंतरिक्ष से, तो अंतरिक्ष से मध्य मंडल में प्रवेश करने के दौरान ये जो है मध्य मंडल में आने के बाद से यह खींच करके जल जाती है। ठीक है, तो अगला हमारा मंडल है जो चौथे नंबर पे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल, जिसको थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाह्य मंडल के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यह क्या ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बाह्य बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, बाह्य वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की दिशा में जाते हैं वहाँ पर तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है।
ठीक है। तो आयन मंडल जो होता है बाह्य मंडल का एक भाग होता है। आयन मंडल के नाम से भी इस बाह्य मंडल को जाना जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर से ऊपर 400 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या आता है कि जो रेडियो संचार जो होता है यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है, इसके लिए यह जो होता है सबसे उपयोगी परत होता है। ये प्रश्न यह पूछता है कि रेडियो संचार के लिए वह कौन सा मंडल जो होता है, वो रेडियो संचार की जो माध्यम होता है उसका वो कारण होता है। तो ये हमारा बाह्य मंडल होता है जिसको हम लोग आयन मंडल के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि रेडियो तरंगे जो होती है इसी आयन मंडल से पुनः परावर्तित होकर के हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। फिर कह रहा है कि वास्तव में यह पृथ्वी से रेडियो प्रसारित तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो इस तरह से बाह्य मंडल जो है, बाह्य वायुमंडल जिसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, यह भी हमारे लिए अति आवश्यक होता है। और आज के इस टॉपिक का जो है हमारा ये लास्ट जो है मंडल जो है, लास्ट परत जो है जिसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यह क्या है, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। इसको ये जो होता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारा 4 ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन में अगर हमको ये बहिर्मंडल जो है दिखाई दे देगा, इसमें हम लोग सही का निशान कर देंगे, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यह वायु की पतली परत होती है। यहाँ पर वायु की मोटी परत नहीं होती है बल्कि पतली परत होती है और इस मंडल में जो है हल्की गैसें जैसे हीलियम या हाइड्रोजन की गैसें जो है अंतरिक्ष में तैरती हुई नजर आती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ आता है कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें जो होती है वायुमंडल की किस परत में तैरती हुई नजर आती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही सीखेंगे और भी बहुत सारी वीडियो के लिए आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अगर आप चाहते हैं कि एक शिक्षक बने और अच्छा स्कोर करके शिक्षक बने तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है इस टॉपिक को अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा जो हमारे एसएसटी में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को उठा करके देख लीजिएगा तो इस वायुमंडल की जो परत है इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा यहीं तक समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो लास्टली दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।